हेलो फ्रेंड्स, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, लेकिन उसके पहले पे करना होता है आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो अगर आप इसको नहीं पे करते हो, बिना पेड किए रिटर्न फाइल कर देते हो, तो बाद में आपको डिमांड नोटिस आती है और आपको आपका इनकम टैक्स विद इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपका इनकम टैक्स पे करना है ऑनलाइन। अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस में मास्टर बनना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टीडीएस और टीसीएस मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस को प्रैक्टिकल लेवल से पूरा कवर किया हुआ है। कोर्स की डिटेल जानने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो आइए समझते हैं कि हमको कैसे अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, और सेम मेथड में अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको इस तरीके से आपको पे करना होता है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। सबसे पहले आप जाओगे गूगल पे यहाँ पर टाइप करोगे इनकम टैक्स। जैसे आप इनकम टैक्स टाइप करोगे तो आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो यहाँ आपको नीचे क्विक लिंक मिलेंगी। लुक यहाँ पर, अब यहाँ से भी पे कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको बताऊंगा लॉगिन करके पे करना जो सेफ मेथड है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपका यूजर आईडी यानी आपका पैन नंबर और पासवर्ड से उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आप इसके इनकम टैक्स के डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ई पे टैक्स का। ई फाइलिंग में जाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ई पे टैक्स, इस पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट। अगर आप टीडीएस और टीसीएस और एडवांस टैक्स का पेमेंट करें तो आपको यहाँ से जाना है। अगर आप इनकम टैक्स लास्ट ईयर का जो असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट करें तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट पे जाना है, क्योंकि अभी जो हमारा जो फाइलिंग का प्रोसीजर चालू है वो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक। यहाँ मुझे मिलेगा राइट में ऑप्शन मिलेगा ये पेमेंट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है भाई एडवांस टैक्स का, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का और दूसरे अदर रिसिप्ट्स का भी। तो हमको क्या करना है भाई, इसको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे पैन नंबर, एक्चुअली मैंने उसको सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसको जो यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली मैंने उसको ब्लर कर दिया है। देखिए आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर दिख रहा है। अगर आप टीसीएस का पेमेंट करते हैं या एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं फॉर द 26-27 के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे आपको टैक्स ईयर शो होता है। लेकिन उसके लिए क्या होता कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिलेक्ट करना होता। लेकिन मैंने क्या किया कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंगली रिटर्न फाइल कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जाऊंगा जो भी मेरा असेसमेंट ईयर है, क्योंकि अभी लास्ट असेसमेंट ईयर हमारा 26-27 यानी अभी जो हमारा जो करंट में चल रहा है उसका टैक्स पेमेंट कर रहा हूँ। फाइनल हेड्स में देखिए मुझे यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया उसको। यहाँ से करना कुछ यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब यहाँ पे न्यू पेमेंट की तरफ में आ गया और पेमेंट का सारा ब्रेकअप मिल रहा है। बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। टैक्स अमाउंट कितना है, सपोज मुझे टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है 55,000 के ऊपर कुछ सेस यानी हेल्थ एजुकेशन सेस, अगर इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह कुछ आ रही है तो मुझे फिल करना है, अदरवाइज नहीं। अगर आ रही है तो आप काउंट कीजिए, उसके बाद फिल कीजिए, उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपकी मैक्सिमम स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और उसके बाद आपको कौन सी बैंक के थ्रू पेमेंट करना है और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा। मतलब जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, जैसे अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो इतने सारे ऑप्शंस है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हो तो आपके सामने इतने ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में नहीं है, आप चाहते हैं कि जाकर के बैंक में मैनुअल पेमेंट करना है, जैसे कि पहले होता था। जब अभी तो क्या होता है कि सब ऑनलाइन पेमेंट होती है, लेकिन पहले क्या होता था मैनुअल पेमेंट करते थे। अगर आपको मैनुअल पेमेंट करना है काउंटर बैंक में जाकर के, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से चालान जनरेट होगा, चेक या डीडी और कैश के थ्रू आप जाके वहां पे पेमेंट कर सकते हो। आप एनईएफटी आरटीजीएस करना चाहते हो तो इसके थ्रू सेलेक्ट कर दो, और अगर कॉमन वे जो है अभी आप स्कैन पे करना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए जो भी बैंक दिख रही है आपको, इसमें अगर आपका बैंक अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो यहाँ से एसबीआई बैंक को सेलेक्ट कर लेने का। सेलेक्ट करने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक करो। यहाँ से हम लोग स्विच करके चले जाएंगे एसबीआई के जो पोर्टल पे, जहाँ से हमको पेमेंट करना है। एक बार हम लोग यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं कि भाई हमारी जो पेमेंट की डिटेल है, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, बाद में जो मोड मेजर हेड है, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पेमेंट कर रहे हो वो यहाँ पे दिखेगा, आपका अमाउंट कितना है वो दिखेगा, अगर सेस इंटरेस्ट कुछ है तो वो दिखेगा। फाइनल प्रीव्यू करना है, बस पे नाउ पे क्लिक करना है। पे क्लिक करोगे टर्म्स कंडीशन आएंगी, आई एग्री। एग्री के बाद में सबमिट टू बैंक करोगे, सीधा आप बैंक के पोर्टल पे आ जाओगे। देखिए यहाँ पे एसबीआई के पोर्टल पे आ जाते हो आप, यहाँ से उसके पेमेंट गेटवे पे आपको राइट में ऑप्शन मिलेगा ये यूपीआई, बस इसको करो। क्लिक करने के बाद में यहाँ से एक बार वापस से प्रीव्यू करने के लिए बोलेगा, कंफर्म पे क्लिक करो। रहेगा ये क्यूआर को बस अपने मोबाइल से स्कैन करो, जो भी चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके पास में ऐप है स्कैन करो और फाइनली पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद में आप सीधा आ जाओगे, पास में इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, एज आपके पास में रिसिप्ट रहेंगी वो। उम्मीद करता हूं दोस्तों किस तरीके से आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट करना है, और सेम मेथड होता है एडवांस टैक्स का पेमेंट करने का। होता क्या है कि वहां पे आपको सिर्फ
इनकम टैक्स एक्ट 2025 सेलेक्ट करना होगा। बाकी का सारा प्रोसीजर सेम रहने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अगर आप टीडीएस और टीसीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी में मास्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टैक्स कंसल्टेंट मास्टर प्रोग्राम, जिसमें मैंने इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस को प्रैक्टिकल पर सीरीज पूरा कवर किया हुआ है। आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलते हैं, लर्निंग के लिए नोट्स मिलती है, और आपको कोई भी प्रोविजन द लर्निंग अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरी पूरी टीम आपके साथ में सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।